आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। हम आज बात करने जा रहे हैं शनिदेव के गोचर की, जो कि मकर राशि में आज हो गया है। हमने एक पार्ट 1 भी इससे पहले बनाया था, जिसमें मैंने आपको रेट्रोग्रेशन, जिसको हम वक्री अवस्था बोलते हैं प्लैनेट का, उसके बारे में समझाया था कि एक वक्री प्लैनेट जो है उसका उसकी परिभाषा क्या है ज्योतिष में और एक एस्ट्रोनॉमी में, और किस प्रकार से वो हमारी लाइफ पे प्रभाव डालते हैं। इसी संदर्भ में, इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने अलग-अलग प्लैनेट्स के ऊपर डिस्कस किया था पार्ट 1 में, कि कैसे हमें वक्री ग्रहों को आंकना चाहिए और उनका आंकलन जो है वो किस प्रकार करना चाहिए। आज हम बात करेंगे, जो आज शनिदेव का ट्रांजिट जो है मकर राशि में हो चुका है, तो इसका क्या प्रभाव होगा हमारे जीवन पे और हमारे लिए किन चीजों के संकेत हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए बात करते हैं शनिदेव के गोचर की, और इसके लिए हमें कुछ प्रमुख बिंदु जो हैं, कुछ डेट्स हैं इंपॉर्टेंट जो हमें पता होनी चाहिए। देखिए, ये है आज का मेष लगन के हिसाब से जो कुंडली बनेगी, और शनिदेव जो है वो मकर राशि, जहाँ पे 10 नंबर लिखा है, ये 10वां भाव है काल पुरुष कुंडली का। तो शनिदेव जो है मकर राशि में आज गोचर कर गए हैं। शनिदेव के बारे में, सैटर्न के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द ट्रांजिट। जैसे आप जानते हैं कि जनवरी 2020 में शनिदेव जो थे वो मकर राशि में उन्होंने ट्रांजिट किया, और अप्रैल 29 ऑफ 2022 इसी वर्ष में शनिदेव जो है कुंभ राशि में मूव कर गए। लेकिन क्योंकि अभी दोबारा से प्लैनेट वक्री हुए हैं, वक्री का मतलब जैसे हमने देखा कि वो अपनी उल्टी चाल चल रहे हैं, बैकवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, तो शनिदेव जो है आज यानी कि 12 जुलाई को वापस मकर राशि में आ गए हैं। हालांकि इनका जो रेट्रोग्रेशन था वो पहले ही शुरू हो गया था, जून के पहले हफ्ते में, पर वो बैकवर्ड मोशन के अंदर आज वो मकर राशि में प्रवेश कर गए हैं। तो इस मकर राशि के अंदर, क्योंकि हर वर्ष शनिदेव एक भाव में, एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष के अराउंड गोचर करते हैं, तो बाकी जो अवधि है इसमें से शनिदेव की अभी जो अगली 5 से 6 महीने हैं, वो भी इसी राशि में, मकर राशि में अपना पूरा कार्यकाल निकालेंगे। तो शनिदेव का आज ट्रांजिट हो गया है, और इसके बाद हम देखेंगे कि शनिदेव जो है वक्री अवस्था से 23 अक्टूबर 2022 को बाहर आने जा रहे हैं। तो जो भी हम प्रभाव आज बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं 23 अक्टूबर 2022 तक, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्कशन इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि एक तो शनिदेव रेट्रोग्रेड अवस्था में किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, और मकर राशि में जब शनिदेव वक्री अवस्था में आते हैं तो इसका क्या प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि एक प्रभाव है शनिदेव मकर राशि में अपने डायरेक्ट मोशन में, और एक रेट्रोग्रेड मोशन में, दोनों में जो है वो फर्क हमें प्रेडिक्शन में देखने को मिलता है। अब देखिए, लेकिन शनिदेव 23 अक्टूबर को जरूर वक्री से मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे, लेकिन मकर राशि में वो फिर भी 17 जनवरी तक, अगले वर्ष 2023 तक ट्रांजिट करेंगे, गोचर करेंगे। इस स्थिति के दौरान जो शनिदेव हैं वो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट राशियां हैं जिस पे वो प्रभाव डालने वाले हैं। जैसे तो आप जानते हैं, सबसे पहले प्रमुख राशि यहाँ पर मकर राशि है, क्योंकि देखिए शनिदेव यहाँ पर मकर राशि में ही अभी ट्रांजिट कर चुके हैं। तो यहाँ पर मकर राशि वालों को अधिकतर इसका प्रभाव, शनिदेव का प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही हमें जो शनिदेव की जो बाकी राशियां हैं, जहां पर शनिदेव दृष्टि डाल रहे हैं इस समय पे ट्रांजिट अवस्था में, वहां पर भी हमें इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पर क्या है कि शनिदेव जैसे कि मकर राशि में है, तो इनकी 7वीं दृष्टि जो है वो कर्क लगन में कर्क राशि पे हो रही है। तो कर्क राशि वालों के लिए भी, जो कैंसर एसेंडेंट या कैंसर मून साइन लोग जो हैं, उनके ऊपर भी इसका काफी अच्छा खासा असर होने जा रहा है। उसके बाद शनिदेव की दृष्टियां देखते हैं मकर राशि से। एक तो जो उनकी डायरेक्ट दृष्टियां हैं प्रोग्रेसिव स्टेट में, एक तो देखिए वो यहाँ पर दृष्टि डालेंगे राशि नंबर 12 यानी कि मीन राशि में, और जहां पर बृहस्पति ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो राशियां बड़ी प्रमुख हो जाती हैं डबल ट्रांजिट के कॉन्सेप्ट में। एक तो मकर राशि के हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिलेंगे, और एक मीन राशि को भी बहुत इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ में रिजल्ट मिलने जा रहे हैं। तो ये दो राशियां सबसे अधिकतर प्रभावित होंगी। साथ में जैसे मैंने बताया, कर्क राशि और शनिदेव की जो इसके अलावा जो दूसरी राशि पे वो दृष्टि डालेंगे वो है मकर राशि, माफ कीजिएगा, तुला राशि, लिब्रा। और तुला राशि में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर केतु ऑलरेडी पॉजिटिव है। केतु का इस वर्ष मार्च अप्रैल में ऑलरेडी यहाँ पर मूवमेंट हो चुका है, गोचर हो चुका है
लिब्रा राशि में, तुला राशि में। तो शनि का प्रभाव यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स के ऊपर आने जा रहा है। एक है जुपिटर जो कि हमारी जीवात्मा है, और एक केतु जो हमारी लाइफ में डिटैचमेंट या मोक्ष के प्लैनेट है, हमारी लाइफ के सादगी के प्लैनेट है, कुछ भी लाइफ में डेप्थ या स्पिरिचुअल कनेक्शंस को उजागर करने वाले प्लैनेट केतु हैं। तो ये कुछ राशियां हैं जहां पर शनिदेव का प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। साथ ही क्योंकि शनिदेव यहाँ पर वक्री हैं, तो वक्री ग्रह की दृष्टि जो है, उनकी जो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक घर पीछे से देखे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम शनिदेव को यहाँ से भी काउंट करेंगे, राशि नंबर 9 यानी धनु से, यहाँ से इनके एस्पेक्ट्स काउंट करेंगे। तो तीसरा एस्पेक्ट यहाँ से आप देखेंगे कुंभ राशि पे जा रहा है। उसके बाद 7वां एस्पेक्ट जो है मिथुन राशि पे जा रहा है, और 10वां जो दृष्टि है वो इनकी कन्या राशि पे पड़ रही है। तो वैसे भी हम ये देखते हैं ज्योतिष में, जब भी हम प्रेडिक्शन करते हैं और किसी भी तरीके की कोई भविष्यवाणी करनी होती है, तो वक्री ग्रह जो होते हैं हमारे जीवन में बहुत ही उथल पुथल लेके आते हैं, क्योंकि उनकी एक समय पे लगभग 5 भावों पे दृष्टि पड़ रही होती है। और साथ में अगर उन ग्रहों को भी जोड़ दे जिनके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो हो सकता है कि एक समय पे शनिदेव जैसा ग्रह जो है कम से कम 8 से 10 भावों को हमारी कुंडली में एक्टिवेट करके रखेगा एक ही समय पे। तो एक्टिवेशन का मतलब कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर इतने भाव एक्टिव होने जा रहे हैं, तो पहला इंडिकेशन तो हमारी लाइफ में यही आएगा सभी के लिए कि ये लाइफ बड़ी हेक्टिक होने जा रही है, बहुत ही एक्टिविटी प्रोन लाइफ होने जा रही है। शनिदेव का जब भी ट्रांजिट होता है, उससे हमारी दो चीजों पे फर्क पड़ता है। एक तो है हमारा डेली रूटीन, जिसमें हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है, और साथ ही में हमारी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी ऑब्लिगेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लाइफ के अंदर उठाते हैं या उठाना चाह रहे हैं जीवन में, शनिदेव उसी से हमें अवगत कराते हैं। शनिदेव जो ग्रह है वो है कमिटमेंट के, रिस्पॉन्सिबिलिटी के, हमारी सीमित दायरों के, रिस्ट्रिक्शंस के, रेगुलेशंस यानी कि रूल्स के। तो शनिदेव का काम हमारे जीवन में यही है कि हम अपने लाइफ में रूल्स और रेगुलेशंस के साथ कार्य करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। खास करके मकर राशि में, क्योंकि मकर राशि जो है वो ऑलरेडी एक ऐसा कर्म स्थान है पूरे जोडियाक का, क्योंकि ये काल पुरुष कुंडली का 10वां भाव में पड़ती है। तो इस कारणवश मकर राशि में शनि जो है वो थोड़े अपनी स्ट्रिक्ट नेचर के होते हैं। यही कारण है, हमने देखा कि 2020 के बाद विश्व भर में कोरोना आया, बिकॉज शनि वॉज इन दी कैप्रिकॉर्न साइन। तो ये कुछ चिंता की बात जरूर है एक विश्व स्तर पर, मकर राशि में शनिदेव का दोबारा से पुनः गोचर। लेकिन क्योंकि शनि वक्री है, तो अभी वो आपको यही इस चीज का एहसास दिलाने आए हैं कि अभी भी संकट हटा नहीं है, अभी भी हमें रिस्पॉन्सिबली लाइफ में कार्य करना है। खास करके अगर हम पब्लिक हेल्थ की बात करें या पब्लिक लाइफ की बात करें, तो हमारी कमिटमेंट्स एक दूसरे की तरफ, एक पब्लिक की एक दूसरे की तरफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। अब हमें जो यहाँ पर अपनी जो कर्मा है जीवन के अंदर, अपनी शनिदेव की इस एनर्जी को, मकर राशि की रेट्रोग्रेड एनर्जी को, शनिदेव की, हमें अपनी लाइफ में अलाइन करना है। दैट इज द बिगेस्ट लेसन दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि हमें सबसे पहले अपना आत्मनिरीक्षण यानी कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है। जब भी शनिदेव मकर राशि में आएंगे, अभी या इसके 30 वर्ष के बाद दोबारा से, जब भी शनिदेव हर 30 वर्ष में एक राशि में भ्रमण करते हैं, तो उस राशि के प्रभाव को जागृत करते हैं। तो ये हमेशा आपकी लाइफ में आगे भी परिणाम इसी प्रकार आएंगे 27 से 30 वर्षों के दौरान। तो अभी यहाँ पर आप ये देखेंगे कि हमें अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है, और कोई भी ऐसी चुनौती जिससे आप अभी तक सामना नहीं कर पा रहे थे, उसके बारे में सोचिए, क्योंकि अब आपको शनिदेव वो पावर और कॉन्फिडेंस देने वाले हैं उस चीज को दूर करने के लिए लाइफ से। रीफोकस करने की जरूरत है अपनी फाउंडेशंस को। यही लेसन जो है शनिदेव ने हमें सिखाया मकर राशि में ट्रांजिट जनवरी 2020 के बाद, क्योंकि हमारा वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोरोना वायरस वाज प्रिवेलेंट, इतना फैल गया, तो हमारी फाउंडेशन अल्टीमेटली स्ट्रांग हुई है। अगर आप देखें, हमारे परिवार के संबंध हो, चाहे हमारे लाइफ के करियर गोल्स हो, फाइनेंशियल गोल्स हो, एक रियलिटी चेक जरूर मिला है जीवन में सभी पूरे विश्व स्तर पर, और उससे हमें ये पता चलता है कि हमें लाइफ में धीरे धीरे प्रयास करने चाहिए अपनी जड़ को, अपनी नींव, फाउंडेशन को स्ट्रांग करने के लिए। तो यही लेसन जो है शनि जो है वो भी देने जा रहे हैं। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों की। विभिन्न राशियों पे शनिदेव के इस प्रभाव को वक्री अवस्था में हमें किस एरिया पे फोकस करना चाहिए, फोकस एरियाज हमारे लिए क्या रहेंगे, उस पर हम बात करेंगे।
क्योंकि एरीज राशि के लिए ये 10वें भाव में यानी कि आपके कर्म क्षेत्र में प्रभाव होने जा रहा है वक्री ग्रह का। तो वक्री ग्रह का जो पहला परिणाम होगा, चाहे किसी भी भाव में आएगा, वो आएगा टू टेक एंड फर्स्टली टू एक्सेप्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेकेंडली टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर, अपने कंधे पर उठानी पड़ेगी, एक आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा। और किस एरिया के बारे में, क्योंकि ये 10th हाउस में है, तो आपकी प्रोफेशनल अथॉरिटी या फिर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रिलेटेड सैटर्न जो है यहाँ पर परिणाम देंगे। वक्री ग्रह जो है, जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, शनिदेव जिसकी भी कुंडली में वक्री होते हैं उस कुंडली में अधिकतर विलंब या डिलेस काफी आते हैं, क्योंकि वक्री ग्रहों का जो काम है वो है कैंसिलेशन कराना, किसी भी चीज में डिले उत्पन्न करना। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनिदेव शुभ हैं, जो कि कुछ राशियों में होते हैं, जैसे वृषभ राशि के अंदर या तुला राशि के अंदर, वहां पर शनि योगा कारक ग्रह बन जाते हैं, तो उन राशियों के लिए शनिदेव जो है बहुत ही शुभ ग्रह हैं और वो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके लाएंगे। इस कैंसिलेशन को हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे जीवन में। ये है शनिदेव का प्रभाव। तो मेष राशि में ध्यान रखिएगा, प्रोफेशनल अथॉरिटी इंपॉर्टेंट है। आपके करियर में कुछ बाधाएं जरूर आ सकती हैं, तो अभी आपको इमीडिएटली कोई भी करियर रिलेटेड डिसीजन नहीं लेना चाहिए, लगभग एटलीस्ट अगले 10 से 15 दिन के अंदर, क्योंकि वक्री जैसे ही शनिदेव मकर राशि में आएंगे तो 15 से 20 दिन में आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इसका इंपैक्ट दिखाई पड़ेगा। तो अगले 15 से 20 दिन वी कैन एक्सपेक्ट से अराउंड बाय बिगिनिंग ऑफ अगस्त तक आप देखेंगे कि आपके करियर में काफी डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी, कुछ प्रोजेक्ट्स आपके हाथ से भी निकल सकते हैं। बट ओवरऑल सैटर्न का ट्रांजिट 10th हाउस में काफी पॉजिटिव है आपके करियर के लिए। आपकी करियर स्टेबिलिटी में ये अपना कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव डालेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की, टॉरस। ये शनिदेव आपके 9th हाउस यानी हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी या फिर आपके जो वैल्यूज हैं लाइफ में, वैल्यू सिस्टम्स हैं जो आपने अपनी लाइफ में रूल्स बनाए हुए हैं, उनको दोबारा से इंट्रोस्पेक्शन के लिए हमें कह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपका जितने भी अभी एक्सपीरियंसेस रहे हैं लास्ट 2 से 2.5 साल के अंदर, खासकर जनवरी 2020 के बाद से, 2020 के बाद से, वो सारे एक्सपीरियंसेस को आप एसिमुलेट करिए, अकोमोडेट करिए और उसमें से ये देखिए कि आपकी सीख क्या है और उसके हिसाब से अपनी लाइफ में नए सेट ऑफ वैल्यूज और रूल्स क्रिएट करिए। साथ ही में ये समय आपके लिए कोई भी लॉन्ग ड्यूरेशन की यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए बहुत ही शुभ है। तो इस समय पे आपकी लंबी दूरी की यात्रा भी ऑलमोस्ट निश्चित तय है कि इस समय पे जरूर होगी। कुछ नए एक्सपीरियंसेस भी आपको मिलने जा रहे हैं, फ्रेश एक्सपीरियंसेस, जिसके लिए आपको रेडी रहना होगा। बट नवम भाव में, नवमेश के अंदर जब नवम भाव में शनिदेव गोचर करते हैं तो हमारे पर्सपेक्टिव, वर्ल्ड व्यू को चेंज करते हैं, तो उसी के लिए आपको रेडी रहना है। बी ओपन, बी फ्लेक्सिबल, दैट्स योर द बेस्ट रेमेडी फॉर टॉरस राशि। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि में शनिदेव देखिए 8वें भाव में ट्रांजिट करने जा रहे हैं और मिथुन राशि वाले, चाहे आपकी चंद्र राशि हो या लगन राशि हो, दोनों ही केसेस में, क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव में है और है वो अपने ही भाव में, तो इसके आपको पॉजिटिव फल अष्टम भाव के दिखाई पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप अपनी किसी भी फील्ड में अपनी स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअलिज्म को जागृत करना चाहते हैं, या आप ऐसी इंडस्ट्री से जुड़े हैं जैसे कि कोई स्पिरिचुअल इंडस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है या वास्तु से शास्त्र है या इंश्योरेंस सेक्टर है, साथ में टैक्सेशन इंडस्ट्री है, इन सभी इंडस्ट्रीज में हमें काफी उथल पुथल और पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी शनिदेव के इस गोचर के दौरान। क्योंकि ये 8th हाउस में सैटर्न का जो हमारी लॉन्जिविटी है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आपके कोई भी पुरानी शारीरिक दिक्कत या कोई भी समस्या, आपको रोग ऋण है, कुछ है अगर, तो वो आपका कहीं ना कहीं पे इससे दूर हटेगा अष्टम भाव में मिथुन राशि, मिथुन लगन वालों के लिए। तो शनिदेव का यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो 8th हाउस में बनने जा रही है, तो आपको 8th हाउस से रिलेटेड ही इंट्रोस्पेक्शन करना है। 8th हाउस अपने आप में इंट्रोस्पेक्शन का भाव है, तो हमें अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन पे ज्यादा फोकस करना है। कुछ नए रिश्ते, कुछ नए संबंध बनाने की आवश्यकता है और जो व्यक्ति आपके बहुत ही नजदीक हैं उनको अप्रिशिएट करने की आवश्यकता है, उनके साथ अपना पॉजिटिव बॉन्ड जो है उनको शेयर करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब बात करते हैं कर्क लगन की या राशि की। कर्क राशि वालों के लिए जो गोचर है वो शनिदेव का 7वें भाव यानी कि आपके 7th हाउस ऑफ पार्टनरशिप्स में होने जा रहा है। अभी देखिए, रीडिफाइन करने का काम है शनिदेव का जब वो ट्रांजिट में रेट्रोग्रेड होते हैं, जिस भी भाव में आते हैं। तो यहाँ पर आपके मैरिज रिलेशंस जो हैं वो रीडिफाइन होने वाले हैं।
अगर आप में से जो लोग भी सिंगल हैं, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है और आप शादी देख रहे हैं, तो यकीनन शनिदेव यहाँ पर आपका रिश्ता भी पक्का कर सकते हैं। So be positive. For married people, you need to be very careful of your relationships in life with your husband or wife. और साथ ही में जो लोग मैरिज की या एंगेजमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए शुभ समाचार है, काफी अच्छा ट्रांजिट होने जा रहा है। साथ ही में हेल्थ भी इंप्रूव होगी, क्योंकि देखिए अष्टम भाव से शनिदेव निकलकर 7th हाउस में आए हैं। दैट मीन्स दैट 8th हाउस के रिजल्ट थोड़े से नेगेटिव जरूर हुए हैं शनिदेव के। हेल्थ विल रिकवर अगर आप कोई भी ऐसा हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं तो। सो दैट्स गुड न्यूज फॉर कैंसर लग्न पीपल और मून साइन पीपल। साथ ही में देखिए कर्क लगन वालों के लिए कुछ नए बिजनेस पार्टनरशिप्स और अपॉर्चुनिटीज भी इस समय पे क्रिएट होंगी, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं तो कुछ अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजीज को एक बार इंट्रोस्पेक्ट करिए और देखिए आपको बिजनेस में क्या नया आवश्यकता है ऐड करने की, जिससे आपका बिजनेस सफल हो सके। बात करते हैं सिंह लगन, सिंह राशि की, लियो राशि की। और लियो राशि के लिए ये छठे भाव में ट्रांजिट होने जा रहा है। शनिदेव का काम है रूल्स रेगुलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना, हमारे वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग करना। तो छठा भाव हमारे डेली रूटीन का है, हमारी हेल्थ एंड वेलबींग का है, हमारे एनिमीज या सबऑर्डिनेट्स का है। तो इन सभी एरियाज में सिंह राशि वालों को अपना जो रूल है, अपनी लाइफ जो है रीडिफाइन या कहीं ना कहीं पे रिव्यू करनी पड़ेगी। तो आपके जो भी हेल्थ रूटीन्स हैं, आपका जो हेल्थ एक लाइफस्टाइल आपका बना हुआ है, उसको जरूर एक बार इंट्रोस्पेक्ट कीजिएगा। बिकॉज यहाँ पर नहीं तो शनिदेव जो है छठे भाव में आके कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड इशू रिक्रिएट कर सकते हैं, जो पुराना आपका था और दोबारा से आ जाए, या कोई नया इशू भी इस समय पे क्रिएट हो सकता है, हेल्थ इशू। साथ ही में आपके जो कोवर्कर्स हैं, जो आपके कॉलीग्स हैं, उनके साथ भी थोड़ी सी इस समय पे खटास रिश्तों में हो सकती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। जो लोग विवाहित हैं उनके लिए ये समय बहुत ही केयरफुल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि छठे भाव से हम लिटिगेशन देखते हैं, और ये लिटिगेशन जो है, अगर आपकी कुंडली में शनिदेव का कोई भी संबंध 7वें भाव से हुआ, जो कि आपकी मैरिज को दिखाता है, तो ये मैरिज रिलेटेड लिटिगेशंस को भी कहीं ना कहीं पे एक्टिवेट करते हैं। तो वो आप अपने अपनी कुंडलियों में चेक कर सकते हैं कि शनिदेव का रोल क्या है। बट सिंह अदरवाइज सिंह लगन के लिए छठे भाव का हेल्थ एंड वेलबींग और उनके डेली रूटीन के लिए संकेत मिलते हैं रिडिफाइन करने के लिए। अब बात करते हैं वर्गो राशि की, कन्या राशि। और कन्या राशि के लिए पंचम भाव में 5th हाउस में शनिदेव का ये ट्रांजिट होने जा रहा है। 5th हाउस जो है हमारे हाउस में, हमारी लाइफ में, हमारी क्रिएटिविटी का है, हमारी इनोवेशन का है, हमारे चाइल्ड बर्थ का भी है। तो जो लोग विवाहित हैं और अगर अपनी कोई भी आपकी चाइल्ड प्लानिंग का कोई आपके थॉट्स हैं, तो ये समय बहुत ही अच्छा है अपनी फैमिली को प्लान करने का, एक्सटेंड करने का। तो इस समय पे आप जरूर शनिदेव की इस दौरान पे जो हमने डेट्स शुरू में डिस्कस की हैं वीडियो के, उस टाइम पे आप अपनी फैमिली को एक्सपैंड कर सकते हैं। इट इज अ गुड टाइम। जो लोग सिंगल हैं, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, उन लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप में एक नया डेवलपमेंट होने जा रहा है। डेफिनेटली आप लोग जो भी अपने रिलेशनशिप से खुश नहीं थे, तो वो रिलेशनशिप यहाँ पर बेटर होगा, लेकिन थोड़ा सा समय, थोड़ा सा स्पेसिंग आउट करने की जरूरत पड़ेगी आपको अपने पार्टनर से। और जो लोग बिल्कुल ही सिंगल है और उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो दे कैन एक्सपेक्ट समथिंग न्यू टू हैपन। रिलेशनशिप के लिए ये समय आपके लिए अच्छा है, तो इस पे आपको ध्यान देना है। और अपनी प्लेजर ऑफ लाइफ को, जो कि जिस चीजों से आपको आनंद मिलता है जीवन में, जिससे आपकी क्रिएटिविटी लाइफ में बढ़ती है, उन चीजों पे अभी फोकस करिए। लाइफ का अभी ये लुत्फ उठाने का समय है, आपको अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी को इन्वॉल्व करना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट लिब्रा, यानी कि तुला राशि। तुला राशि के लिए 4th हाउस में, चतुर्थ भाव में शनिदेव का ट्रांजिट जो है वो होने जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, तुला लगन के लिए या राशि के लिए शनिदेव जो है काफी पॉजिटिव प्लैनेट है, योगा कारक ग्रह है ना। यहाँ पर वो चौथे और 5वें भाव को रूल करते हैं, तो राजयोग देने की कैपेसिटी रखते हैं शनिदेव इस कुंडली में। लेकिन क्योंकि ये चौथे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, और चौथा भाव हमारी हाउस या हमारी डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का होता है, तो यहाँ पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं। ऐसे कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी लाइफ में आ सकती हैं जो आपने अभी तक कभी एंटिसिपेट नहीं करी, जिसके बारे में सोचा नहीं। तो यहाँ पर आपको अपने डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, जो घर का वातावरण है, उसको थोड़ा सा रीडिफाइन, रीस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता है। आप पे कुछ एडिशनल वर्कलोड और डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाएगी, जो आपको निभानी पड़ेगी। कोशिश करिए घर से दूर रह के ही कुछ कार्य करें, क्योंकि शनि चतुर्थ भाव में जब भी होते हैं, तो हमें अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे रखते हैं, जिसकी वजह से हम
अपनी करियर या बाकी जो लाइफ है उस पर फोकस नहीं कर पाते। तो करियर के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रैवलिंग जरूर करिएगा इस वर्ष, और इस दौरान पे जब भी शनि ट्रांजिट में गोचर में रेट्रोग्रेड है, और वो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। साथ में अपनी मदर यानी माता का ध्यान जरूर रखिएगा, हेल्थ का। शनिदेव चौथे भाव में, हालांकि अपना ही भाव है मकर राशि में, लेकिन यहाँ पर शनिदेव रेट्रोग्रेड अवस्था में है, तो जैसे मैंने बताया जिन जिन भावों को ये टच करते जा रहे हैं हम सबकी कुंडलियों में, वहां से रिलेटेड कुछ नई पुरानी बातों को दोबारा से एक्टिवेट करेंगे, सामने लेके आएंगे। तो इसलिए हमें केयरफुल रहना है। अगर मदर का कोई पुराना इलनेस था या कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी इस समय पे सामने आ सकती है, तो इस समय हमें सावधान रहना है। अगर आप लिब्रा लगन के लिए एक और इसमें एडवाइस है कि अगर आपका कोई प्रॉपर्टी या कोई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन जो है वो रुका पड़ा था, तो अब वो आपको मिलने जा रहा है। अगर आपको कोई नया पोजेशन चाहिए था घर का, तो वो भी आपको इसी अवधि में प्राप्त हो जाएगा। बात करते हैं स्कॉर्पियो राशि की, यानी वृश्चिक। वृश्चिक के लिए शनिदेव जो है यहाँ पर तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव में शनिदेव का ट्रांजिट बहुत अच्छा माना गया है शास्त्रों में, क्योंकि ये भाव हमारा त्रिशराया भाव है, हाउस ऑफ डिजायर्स एंड मेंटल स्टेबिलिटी। तो सैटर्न यहाँ पर शनि जो है, एक ये सेकेंडरी हाउस ऑफ लॉन्जिविटी भी बताया गया है, तीसरा भाव जो है। तो शनिदेव यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, हमारी करेज को, हमारे डिसीजन मेकिंग और हमारे रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ाते हैं। और ये तीसरे भाव में वक्री है, तो आपको यहाँ पर दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये है कि आपके लिए कुछ नई यात्राएं जो हैं, ट्रैवल्स बहुत जल्दी एक्टिवेट होने जा रही हैं, तो बिल्कुल भी अवॉइड मत करिएगा ट्रैवल्स को, डू गो ऑन ट्रैवल्स। सबसे अच्छी रेमेडी है वृश्चिक लगन वालों के लिए कि अगर आपकी कोई दूरी, छोटी दूरी की या लंबी दूरी की यात्रा होती है इस समय पे, तो शनि देव के रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव आपको दिखाई पड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि आपको अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और जिस तरीके से आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उस पर एक बार गौर डालना पड़ेगा, क्योंकि शनि यहाँ पर आपके सेल्फ एक्सप्रेशन यानी आपकी पावर ऑफ कम्युनिकेशन पे एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि वो वक्री अवस्था में है। तो आपको अपने विचारों को, अपने इंटरेक्शन के जो मूल्य हैं, जिस तरीके से आप वर्ड्स यूज करते हैं, जिस तरीके से आप दूसरों के साथ समय स्पेंड करते हैं, उस पर आपको थोड़ा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि अगर आप इन चीजों पे काम करेंगे तो आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आने जा रहे हैं। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ट्रैवलिंग एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फीचर है, और साथ में यहाँ पर आपको अपनी पावर ऑफ कम्युनिकेशन पे वर्क करना है, लोगों के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है। छोटे भाई बहन जो है अगर आपके कोई भी, तो उनकी लाइफ में बड़ा अच्छा समय है, वो अपने करियर में या अपने वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई प्रोग्रेस देख सकते हैं इस समय पे। इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर जो छोटे भाई बहन आपके होंगे। साथ ही में अगर आप में से कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी सेल या परचेज का कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी ये समय काफी अच्छा रहेगा। तो उसके लिए भी आप आगे प्रयास कर सकते हैं। अब बात करते हैं धनु राशि यानी सैजिटेरियस की। धनु राशि के लिए शनिदेव दूसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। दूसरा भाव हमारे परिवार का, हमारी धन संपत्ति, आय धन संपत्ति का है, हमारी एक्यूमुलेटेड वेल्थ का है, हमारी आइज का है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना पड़ेगा कि पहली बात, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो भी आपने अभी तक करी हैं अलग अलग पोर्टफोलियोज में, अलग अलग एवेन्यूज के अंदर, उसको एक बार रिव्यू कर लीजिएगा और थोड़ा सा रीशफल भी जरूर कर लीजिएगा। देख लीजिए कि कहाँ पर जो है लॉस हो रहा है। अगर नहीं भी हो रहा है तो इस ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा अपना इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा सा रीडिफाइन करिए, थोड़ा सा उनको री इन्वेस्ट करिए, ताकि जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाए यहाँ पर। साथ में आपको अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताने की आवश्यकता पड़ेगी। ये जो ट्रांजिट है शनिदेव का मकर राशि में, ये यही बताना चाह रहा है कि आपने अपने परिवार से कुछ अधूरी बातें रह गई थी, जो अब वो पूरी होंगी इस समय पे। तो समय बिताइए अपने परिवार के साथ, उनकी मन की बातों को जानिए, और उसके बाद ही आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उनका एडवाइस मिलेगा। उनका कोई भी एडवाइस फैमिली का इस समय पे बहुत अच्छा आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एक बार रिव्यू करिए। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट धनु राशि के लिए हैं। एक बात और इंपॉर्टेंट धनु राशि के लिए कि धनु राशि वालों के लिए जिनका चंद्रमा धनु में है, उनके लिए क्योंकि साढ़े साथी जो है आपकी 29 अप्रैल 2022 को खत्म हो गई थी जब शनिदेव कुंभ राशि में आ गए थे। लेकिन अब क्योंकि शनिदेव वापस मकर राशि में आए हैं और ये जनवरी 17 2023 तक इस राशि में रहेंगे, तो साढ़े साथी का एक छोटा सा जो फेज है
वो अभी दोबारा से आपकी लाइफ में एक्टिवेट हो गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, देखिए जब शनि अपनी आखिरी साढ़े सत्ती में होते हैं और इस फेज में वक्री अवस्था में आते हैं, तो शनिदेव कुछ ना कुछ अच्छे आपके लिए प्रबंध करके लाएंगे, कुछ अच्छी पॉजिटिव न्यूज करके लाएंगे। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, गो विद द फ्लो। साढ़े सत्ती वालों सभी के लिए ये एडवाइस है शनिदेव की कि गो विद द फ्लो, टेक द अपॉर्चुनिटीज जो भी अब नई लाइफ में इस टाइम पे क्रिएट होती है, एंड शनिदेव आपको बिल्कुल वहां पर ट्रूली ब्लेस करेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। मकर राशि वालों के लिए क्योंकि मकर राशि में ही ट्रांसिट शनिदेव का होने जा रहा है, और मकर राशि अपने आप में ही बड़ी ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी वाली राशि है, अथॉरिटेटिव राशि है। तो शनि यहाँ पर और स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी से अपना काम करेंगे और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं शनिदेव यहाँ पर, और अपनी लाइफ में थोड़े से हम सीरियस भी हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मकर राशियों के लिए जब भी ये शनि में शनिदेव का ट्रांजिट आता है मकर के अंदर, तो हम बड़े सीरियस हो जाते हैं लाइफ के अंदर, हमारा एटीट्यूड, हमारा थॉट प्रोसेस बड़ा सीरियस हो जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली लाइफ में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ के तले मत दबे रहिए, थोड़ा सा एंजॉय करिए लाइफ को। शनिदेव यहाँ पर आपके लिए कुछ पॉजिटिव लेके ही आए हैं, क्योंकि पिछले 2.5 वर्षों में शनिदेव ने 2-2.5 वर्षों में काफी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार डाला है, काफी इमोशनल अप्स एंड डाउन से आप गुजरे होंगे, क्योंकि आपका साढ़े सती इस समय पे चल रहा था। तो इस समय पे शनिदेव लेकिन कुछ अच्छी न्यूज लेके आएंगे। फिर भी जुलाई का जो महीना है, एटलीस्ट 31 जुलाई तक अपने रिलेशनशिप्स को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखिए, ज्यादा किसी भी आर्ग्यूमेंट में अभी एंटर नहीं करना है। उसके बाद शनिदेव धीरे धीरे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आते रहेंगे। तो यहाँ पर आपको अगर आप करियर के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, नया जॉब चाहिए, तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कुछ सडनली बहुत अच्छा ऑफर आएगा जॉब का, जो आपको यहाँ पर राइज देगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, यानी कि एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि वालों का भी अभी ये साढ़े सत्ती का फेज है, और शनिदेव का दोबारा से पहले चरण का साढ़े सत्ती आपका शुरू हो गया है। तो कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि ये जो ट्रांजिट है ये 12वें भाव में हो रहा है, तो 12वां भाव देखिए हमारी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भाव वो भाव है जो हमें अपने आप से जोड़ता है, हमें अपने एकांत से, अपने जो सोल है उससे कनेक्ट करता है। अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा एकांत वातावरण क्रिएट करें और ऐसा कुछ करें जहां पर आपको काम करने के लिए थोड़ा सा एकांत या पीस ऑफ माइंड मिल जाए, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि जितने आप लोगों से मिलेंगे उतनी ज्यादा आपकी फ्रिक्शंस क्रिएट होंगी, उनके साथ मन मुटाव बढ़ेगा। तो आपके लिए चाहे आपका जॉब हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो, थोड़ा सा ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुई जहां पर आपको थोड़ा अकेलेपन में काम करना चाहिए। जैसे कि अगर कोई बुक रीड कर रहे हैं, या कोई ऐसी मेडिटेशन के अंदर आप जा सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि कुंभ राशि 12वें भाव में पड़ेगी आपकी, मकर राशि माफ कीजिएगा 12वें भाव में पड़ेगी। 12वां भाव जो है आपकी लंबी दूरी की यात्रा है। तो जो लोग अगर अभी कोई वीजा का वेट कर रहे हैं या कोई पीआर का वेट कर रहे हैं, तो वो भी आपका बस आने ही वाला है अगले 15 से 20 दिनों के अंदर। तो वो आपके लिए बड़ा पॉजिटिव न्यूज है। कुछ व्यक्तियों के लिए जहां पर शनिदेव आपकी कुंडली में अगर पीड़ित हैं, यानी कि राहु या केतु के साथ कनेक्टेड हैं, तो ये आपकी हेल्थ के लिए थोड़ा सा कष्टदायक समय हो सकता है। तो कोई भी ऐसा मेडिकल टेस्ट जो ड्यू हो, पहले से प्लानिंग हो, वो जरूर अभी करा लीजिएगा, क्योंकि शनिदेव एक आपका 1 राउंड टू द हॉस्पिटल इज लाइकली बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिट। तो वो वॉलंटरली आप कर लीजिए, अपनी मर्जी से जाइए और अपना टेस्ट करा के आ जाइए, ताकि ये जो नेगेटिविटी है शनिदेव की 12वें भाव की, वो आपकी लाइफ से हट जाए। बाकी करियर के लिए बहुत अच्छा समय है, करियर में चेंज हो सकता है, और साथ में जिन व्यक्तियों का प्रमोशन ड्यू है वो भी अभी अचानक से मिल सकता है। विदेश से लाभ होगा, कोई भी चीज विदेश से कनेक्टेड आप करेंगे तो बहुत पॉजिटिव रहेगी। और आखिरी में बात करते हैं मीन राशि की, पाइसेस। और पाइसेस राशि वालों के लिए एक समय जो है ऑलमोस्ट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो दोबारा से लाइफ में वापस आई है, क्योंकि 11वें भाव में आपकी शनिदेव का ट्रांजिट है। 11वें भाव मतलब कि 12वें का स्वामी 11वें में आपकी कुंडली में आ गया है। अगर हम कुंडली से देखें तो ये आपको पहली बात ये दिखाता है कि आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से, धन खर्च करने से, एक्सपेंडिचर होने से लाभ मिलेगा। किसी चीज के बारे में जरूर ये दिखाता है कि आप कोई बड़ी चीज खरीदने जा रहे हैं अपने घर के लिए, या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जो जिससे आपको बहुत लाभ होगा। दूसरा, अगर आप करियर, बिजनेस जो भी आप करते हैं, उन दोनों फील्ड्स में बहुत पॉजिटिव फाइनेंशियल गेन्स का समय है ये, और नए नए एक्सपेंशन प्लान्स आप अभी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, और देखेंगे आपका करियर जो है और आपकी जो धन स्थिति है, जो फाइनेंशियल लाइफ है, वो बहुत बेटर होने जा रही है। तो मीन राशि वालों के लिए करियर हो चाहे फाइनेंस हो, दोनों में ही वृद्धि का समय है।
खर्चा जैसे मैंने बताया बढ़ जाएगा, क्योंकि वो पर इन्वेस्टमेंट्स की तरह है, मतलब आप कुछ खरीदेंगे उससे, वो लॉस नहीं है, यू विल बाय सम एसेट्स बिकॉज ऑफ दैट। साथ ही में अपने मित्रगण जो है आपके, या आपके जो सोशल सर्कल है वो भी बढ़ेगा, काफी नए नए लोगों के संपर्क में आएंगे जो आपके करियर में, आपके बिजनेस में आपको हेल्प करेंगे। बिजनेस वाले जो है नए क्लाइंट्स बना सकते हैं, इस समय पे कुछ नया कर सकते हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कनेक्ट करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। तो इन सब चीजों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, दिस विल बी वेरी पॉजिटिव फॉर यू। तो ये जो है 12 राशियों के प्रभाव शनिदेव के होने जा रहे हैं। सो मेक श्योर दैट आप अपनी कुंडली में चेक करिएगा कि शनिदेव जो है वो किस भाव पे और किस पोजीशन में है, क्योंकि रिजल्ट्स जो हैं उसी के हिसाब से मॉडिफाई होते हैं। जहां पर अगर शनिदेव पॉजिटिव है ऑलरेडी आपकी कुंडली में, अच्छे भावों से कनेक्ट है, तो ये ट्रांजिट जो है आपके लिए बहुत ही शुभ समाचार लेके आने वाला है। धन्यवाद।